एक दफा फिर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला आज सुनाया गया, जिसमें आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख में तौसी नहीं कर सकते ये कहा गया, और 22 मार्च का फैसला जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया था उसे गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दिया गया है। पंजाब के इलेक्शन के शेड्यूल को बाहर कर दिया गया है और 14 मई को पंजाब के इंतखाबात कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसके साथ साथ रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी और 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों का जायजा लेगा। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। फरजाना अली, सलीम शेख, अफजल जावेद और शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद होंगे। फरजाना, आपकी तरफ आते हैं और सूरत हाल अब बाज़ाहिर जो बनती नज़र आ रही है, मामला जो है वो तय होने नहीं जा रहा, बल्कि सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। ऐसा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और मुख्तलिफ जो तज्जियाकार हैं उनका यही कहना है कि सूरत हाल आज के इस फैसले के बाद से मज़ीद जो है वो इब्हाम की तरफ जा रही है और मज़ीद जो एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और चूंकि आज 4 अप्रैल है तो ये हमारी तारीख एक सियाह दिन है। लेकिन इस तरफ जब आज का फैसला है उसको अगर हम देखें तो एक तरफ आइन की सरबुलंदी के लिए कहा जा रहा है कि जनाब इससे जो है आइन की ही सरबुलंदी हुई है, आइन की ही जीत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो है जाहिर है डिवीजन है और लोग नहीं इस चीज को जो है वो खतरनाक करार दे रहे हैं। अब मेरे सामने खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का एक बयान पढ़ा हुआ है जो मैं चाहूंगी कि आपको पढ़ के सुनाऊं, जिसमें कि कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज़ उठाना फ़र्ज़ है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए जस्टिस मज़ाहिर का एहतसाब करने का मुतालबा किया है। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई की जाए, ये अब कह रही है खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल। तो अब आप देखिए, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, आप कहीं भी चले जाए, मतलब हर जगह पर आपको एक डिवीजन नजर आ रही है। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के हालात से गुजर रहा है, चाहे वो माशी तौर पर हो, और मैं पाकिस्तान के जिस हिस्से में बैठी हुई हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर हर रोज दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं, तो अमन अमान की सूरत हाल भी बहुत खराब है। ऐसे में इतनी अब आप देखें कि अदालत उज़्मा का फैसला और उसके बाद एक कहता है मानूंगा, दूसरा कहता है ठीक। आपका पॉइंट बिल्कुल सामने आ गया। सलीम शेख, ये बताइए क्या मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या एक कन्फ्रंटेशन जो है वो मजीद बढ़ेगी? हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है अब उसका इंतजार है। देखिए, हुकूमत की स्ट्रेटजी का इंतज़ार तो ज़रूर है, क्योंकि कैबिनेट का बुला लिया गया है, फिर कौमी असम्बली का इजलास भी है। लेकिन बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो उसको अगर कोई तस्लीम नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वो तौहीन अदालत करेगा, और तौहीन अदालत में जो फरीक जो है तौहीन अदालत करेगा उसको घर जाना पड़ेगा। तो लिहाजा अब देखना यह है कि कोई तौहीन अदालत करते हैं या कोई और रास्ता निकाल के जो है वो इलेक्शन के डिले की तरफ जाते हैं। सूरत हाल तो ये है कि पीटीआई ने इस फैसले को बड़ा अच्छे तरीके से तस्लीम भी किया है और साथ साथ एक पैगाम भी दिया है हुकूमत को कि वो आए बैठकर मिलकर जो है वो कौमी इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो कौमी इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाह रही। उसकी शायद वजह यह है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इलेक्शन के हवाले से वो उनके हक़ में बेहतर नहीं है, क्योंकि बार बार इमरान खान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन करवा दें, फिर जिसकी हुकूमत आए वो हुकूमत करे। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि बज़ाहिर ये लग रहा है, मैं किसी की पार्टी की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो इमरान खान अगर मांग रहा है तो उसको नजर आ रहा है कि हर एक का अपना मौक़िफ़ है। हमारे साथ सलीम शेख मौजूद रहेगा, शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आप किस तरीके से देखते हैं दोनों पार्टीज, यानी कि जिसके हक में फैसला आ जाए वो उसको दुरुस्त करार देती है, जबकि दूसरी पार्टी इसको मानने से इनकारी है, लेकिन ये वो मामलात हैं जिनको मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला आ गया है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी और होनी चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं कि अब हुकूमत के पास अगर कोई ऑप्शन दूसरा मौजूद है वो उस पर जाएंगे या फिर इस पर वाकई अमल दरामद करना पड़ेगा?
देखिए, जब लड़ाई है, अब इसको तो मैं तो लड़ाई कहता हूँ, जंग कहता हूँ रादर, उसमें हर ऑप्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई और फैसला इसके अगेंस्ट नहीं आता तो ये फैसला बाइंडिंग है। लेट इट बी वेरी क्लियर। जहाँ तक हुकूमत के पास ऑप्शन हैं, हुकूमत तो ज़रूर जाएगी। अभी थोड़ी देर में कैबिनेट का इजलास शुरू होने वाला है, काबीना के अरकान तो पहुँच चुके हैं। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक कानून सदर ममलिकत के पास पड़ा है, वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर द्वारा बिल है, वो सदर साहब 10 दिन तक रख सकते हैं। 10 दिन के बाद वापस आएगा। वो जॉइंट सेशन में हुकूमत जो है दोबारा पास कराएगी उसको, और फिर सदर को भेजा जाएगा। 10 अप्रैल को जॉइंट सेशन होना है। 10 अप्रैल के बाद अगले 10 दिन के लिए सदर फिर रख सकते हैं। तो अगर 20-21 अप्रैल को वो कानून की शक्ल अख्तियार करता है तो उसके तहत तो फिर हुकूमत के पास ये अपील का राइट मिल जाता है 184(3) में। वो रिव्यू नहीं होगा, वो अपील का राइट होगा। वो सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर अपील सुनेगी नहीं सुनेगी, लेकिन हुकूमत के पास वो भी एक ऑप्शन बचता है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर लार्जर बेंच बनाना पड़ जाता है, तो अगर अभी 32 दिन यानी पहले दिन 12 वो गए थे और अब जो 13 दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिए उस 90 रोड की डेडलाइन को और एक्सटेंड करने के लिए, तो अगर वो केस लगा या वो अपील आ गई, वो ज़ेर समात हो गई, तो फिर क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 14 मई से भी आगे लेके जाएंगे? मेरे लिए सबसे बड़ा ये सवाल इस वक्त है। अगर ये जंग जो है कानूनी और आइनी दायरे के अंदर रहती है। दूसरी अहम चीज़ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला, अगर हुकूमत काबीना जो भी फैसला, मुझे नहीं पता किसी चीज़ का, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत चली जाती है तो फिर क्या होगा? या खुदा न खास्ता वो 1997 वाली बात आ जाती है। आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का वो जो फैसला था, वो भी तो इन्हीं 3 मेंबर बेंच ने नलीफाई किया। वो फैसला भी 3 मेंबर बेंच का था, तो 3 वर्सेस 3। फिर अगर 6 मेंबर बेंच बन गया, उसमें वही जस्टिस आ गए, वही जज साहबान आ गए जिनके खिलाफ ऑडियो वाले स्कैंडल आए हुए हैं, या जिनके खिलाफ वैसे भी हुकूमत बात कर रही है। हम तो खैर बात नहीं कर सकते किसी के खिलाफ। अभी लॉ मिनिस्टर साहब एक मोअज़्ज़िज़ जज के बारे में बात कर रहे थे। तो हुकूमत जब इस मामले को और लेके आएगी, बड़ी वेलकम की गई आज के जस्टिस मुनीर वाला फैसला नहीं है, लेकिन अगर 32 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं तो फिर उन 32 दिनों को मैं अब चूंकि फैसला आ चुका है, हम आइन के मुताबिक फैसले पे बात कर सकते हैं, किसी की ज़ात पे तनकीद नहीं करते। तो 32 दिन को मैं लॉ ऑफ नेसेसिटी नहीं कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा? कि कहा गया कि जी स्ट्रिक्ट 90 डेज़ के अंदर रहने। 90 डेज़ कब के गुजर गए? वो 12 अप्रैल को गुजर जाएंगे। 14 मई की बात हो रही है। तो लिहाजा जो लीगल और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है, मेरे नज़र में वो अभी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुई। 14 मई वाला मैंने आपको कानून की बात कर दी कि जो कानून 21 या 22 अप्रैल को इन प्रैक्टिस हो जाएगा, वो कानून जिसको पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने अलहदा पास किया, सेनेट ने अलहदा पास किया, विच इज़ पेंडिंग फॉर एसेंट विद प्रेसिडेंट। अगर वो कानूनी शक्ल बन गई जब उसकी 21-22 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, फिर तो वो उसका तो वो एक कानून होगा पार्लियामेंट में बनाया हुआ, पास किया हुआ। या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस कानून को भी किसी वजह से वो नलीफाई करार दें, जैसे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वाले फ़ैसले को आज नलीफाई करार दे दिया। तो इदारे जो टकराव है, वो टकराव खड़ा नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा। वो तो पाकिस्तान को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है ये टकराव, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत जो है वो 15 में से 3 जजेस का फ़ैसला सर झुका के बैठ जाएगी? जो आपने सवाल किया कि हुकूमत कोई ऑप्शन पे गौर करेगी, कभी गौर नहीं करेगी। बाकी देखें ना, कल रात को जो एक और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से फैसला आ गया, एक जज साहब के बारे में, 2 जजेस का फैसला तो नहीं, वो तो उन्होंने एक ख़त लिख दिया। तो फराजा साहब आपसे डिटेल में बात करेंगे। अफजल जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। अफजल जावेद, बताइए आज की समाअत में कौन कौन से रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे? ये जो सियासी फरीक़ैन के लीडर्स वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? आज देखें, आज जब सुबह डबल हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़
और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो मामले खसूसी थे अता तार वो आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो PTI के जो सीनियर नायब सदर हैं फवाद चौधरी वो हमें नजर आए, शाह महमूद कुरैशी नजर आए, उनके समेत सेनेटर फैसल जावेद नजर आए। ये मरकजी जो PTI की क़यादत है वो कोर्ट में नजर है, लेकिन वकीलों की एक बहुत बड़ी तादाद दोनों तरफ से हमें आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ अच्छा, पाकिस्तान उनका कहना क्या था, इन रहनुमाओं वगैरह का कहना क्या था और हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा था? आज देखिए हुकूमत की जानिब से तो सख्त डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया गया है। अब से कुछ लम्हे कबल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से सख्त मायूसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पर लार्जर जो बेंच है वो तश्कील देना चाहिए था, ताकि सब फ्रीकैन के ऊपर जो है इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड होते हैं। लेकिन अगर हम PTI की बात करें तो शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद चौधरी हो, उन्होंने आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अफजल जावेद, शाह महमूद कुरैशी की अगर बात की जाए खास तौर पर उन्होंने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि हम आज भी तमाम सियासी जमातों को जितनी भी PTM में हैं हम उन तमाम को मुज़ाकरात की दावत देते हैं और हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जी अफजल। हाँ जी भैया, अब अभी भी जो बॉल है सियासी जो टेम्परेचर जिसकी बात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि जो जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में मिल बैठ जाएं, मसाइल के जरिए बातचीत के जरिए हल करें। लेकिन अगर हम हुकूमत या PTM की तरफ बात की जाए तो वो किसी भी सूरत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात की जाए या उनके वज़रा की बात की जाए, बारहा जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, बार बार मुतालबा किया जाता रहा कि फुल कोर्ट इस मामले के ऊपर तश्कील दिया जाए ताकि इस केस की प्रोसीडिंग आगे चले। लेकिन जुडिशरी की बात की जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता की बंदयाल की बात की जाए तो बार बार ये कहते थे कि अगर सियासी मसले का सियासी हल निकाल लिया जाए। अफजल जावेद, इस पर भी मजीद अपडेट्स आपसे लेंगे। सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, फरजाना अली भी, और इसके अलावा शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ वक्त तो हेडलाइंस का आपको लिए चलते हैं, पहले हेडलाइंस की जानिब।